हमको कोई बेट नहीं कर सकता। मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम किसी से कम नहीं है। अपने आप में ही अपने आप को क्या मानते हैं? राजा। कौन? ये वर्ड अपने आप में प्राउडली फील वाला वर्ड है, आई और वी। बिल्कुल सही बात है। अब भाई साहब ये अगर राजा है तो इसके अलावा जितने भी लोग होंगे वह सब क्या होगी? आप कहोगे सर जी एब्सोल्युटली प्रजा होगी। राजा एक होगा, बाकी सब कौन होगी? आप कहोगे सर जी बाकी सब होगी प्रजा। क्या होगी? प्रजा। वेरी गुड। अब राजा के सामने जो प्रजा की वैल्यू है वो कैसी होती है? आप कहोगे सर जी चूहे वाली होती है। कौन होता है? चूहा। सही है, एज ए चूहा ही तो है। और मेरे बच्चों चूहा कहाँ रहता है? वेल में। इस तरीके से आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है ऐसे यदि आप पढ़ लोगे इसे एक बार तो फिर जीवन में दोबारा भूलने की तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं है। एक बार फिर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आई और वी ही एक ऐसे जो वर्ड हैं जो अपने आप में पावरफुल हैं या अपने आप को राजा समझते हैं। ये दोनों राजा हैं तो बाकी सब प्रजा है। और राजा के सामने प्रजा की वैल्यू कैसी है मेरे बच्चों? चूहा जैसी है। और चूहा कहाँ रहते हैं? आपके बिल में रहते हैं। भले ही अब कुछ भी हो, आई और वी को छोड़ करके यहाँ हम कोई भी नाम लें, वो नाम कोई भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और एक्स वाई जेड के साथ हमेशा क्या आएगा? विल ही आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? विल ही आएगा। ये फ्यूचर टेंस की कहानी है, चाहे फिर वो सेल हो या बिल हो। ध्यान देना, चाहे फिर वो सेल हो या मेरे बच्चों क्या हो? विल हो, या आपका सेल वी हो, क्या हो बोलो? सेल वी या विल वी हो, या मेरे बच्चों आपका सेल हैव हो या फिर विल हैव हो। और आपकी सभी टेंसों की जो सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सेल हैव बीन या विल हैव बीन। ये जो आपकी है मेरे बच्चों सबसे लार्जेस्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। तो जो रूल यहाँ लगा है वही रूल यहाँ लगेगा, यानी सेल और विल के वाला जो कंसेप्ट है, यानी आई और वी के साथ में सेल आएगा, न केवल आई और वी के साथ आएगा बल्कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब में आई और वी ही आती हैं।